Hello friends, welcome to my channel. In today's session, we are going to discuss about solution of exercise chapter number 6 combustion and flame, subject science standard 8th. So let's start with question number 1. Question number 1 is list conditions under which combustion can take place. हमें कंडीशंस बतानी है कि जिसके अंदर कंबशन जो है वो पॉसिबल होता है, कंबशन होता है. आंसर इज द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन टू टेक प्लेस आर प्रेजेंस ऑफ अ फ्यूल, एयर और वी कैन से ऑक्सीजन, एंड थर्ड वन इज इग्निशन टेम्परेचर. Ignition temperature is minimum temperature at which substance catches fire. अब कंबशन के लिए 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है. फर्स्ट वन, फ्यूल की प्रेजेंस होना ज़रूरी है, जैसे कि हम केरोसिन, कोल, पेट्रोल इन सबको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं. सेकेंड, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और वी कैन से एयर इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. एंड थर्ड वन इज़ इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर इट मीन्स मिनिमम टेम्परेचर, कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस है वो फायर को कैच करता है. अगर टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम होगा देन फायर कंबशन जो है वो पॉसिबल नहीं है. सो दिस 3 आर द कंडीशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. Fill in the blanks. First one is burning of wood and coal causes dash of fire. Wood and coal का जो burning होता है उससे एयर के अंदर क्या होता है? It causes pollution because जब भी हम wood and coal को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तब उसके अंदर से काफ़ी सारा pollution होता है बिकॉज बहुत सारा स्मोक जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होता है. नेक्स्ट इज अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम इज़ डैश. घर पे हम कौन सा लिक्विड फ्यूल यूज़ करते हैं? वी यूज़ LPG विच इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. नेक्स्ट इज फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग. फ्यूल को हमें हीट करना चाहिए बर्निंग होने से पहले. वी शुड हीटेड इट टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर के अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे ना तो वो जल्दी से फायर को कैच करेगा. नेक्स्ट वन इज़ फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय डैश. अगर ऑयल की वजह से कहीं पे भी आग लगती है तो वो किस चीज़ से कंट्रोल नहीं होती? इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर. सो वाटर इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities. CNG का जो हम ऑटोमोबाइल के अंदर यूज़ करते हैं उससे हमारे सिटी के अंदर पॉल्यूशन कैसे रिड्यूस होता है, दैट वी नीड टू एक्सप्लेन. आंसर इज combustion of fuels like petroleum causes formation of the harmful pollutants such as carbon monoxide which pollute environment. Compressed natural gas which is CNG produces these harmful products in very less quantity. It is a comparatively cleaner fuel. Therefore, the use of CNG has reduced pollution in our cities. It is much cleaner fuel for the vehicles. जब भी हम पेट्रोलियम का कंबशन करते हैं कि लाइक हम कोल का कंबशन करते हैं तो बहुत सारे हार्मफुल पोल्यूटेंट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, उसके अंदर से फॉर्म होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जो एनवायरनमेंट है उसको पोल्यूट करता है एज वेल एज वो हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी हैज़ार्डियस है, काफ़ी नुकसानकारक है. जबकि हम CNG यूज़ करते हैं दैट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो वो काफ़ी कम क्वांटिटी के अंदर ये हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं. उसकी वजह से क्या होगा, एनवायरनमेंट जो है वो उतना पॉल्यूट नहीं होगा. सो वी कैन से कि वो ना कंपैरेटिवली क्लीनर फ्यूल है. इसीलिए अगर हम CNG का यूज़ करेंगे तो हमारे सिटी के अंदर पॉल्यूशन जो है वो रिड्यूस होगा और ये क्लीनर फ्यूल है व्हीकल्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर LPG and wood as fuels.
हमें एलपीजी को एंड वुड को एज अ फ्यूल कंपेयर करना है। आंसर इज here it is all about LPG and on this side it is all about wood. First one is it has more calorific value about 55,000 kilojoule per kg and it has less calorific value about 17,000 to 22,000 kilojoule per kg. So we can say its calorific value is more, so it is more efficient, and its calorific value is almost 70 to 22,000 kilojoule per kg. So it is comparatively less efficient. Next one is LPG is a smokeless fuel while wood gives out lot of smoke. LPG जो है ना वो एक स्मोकलेस फ्यूल है, उसके अंदर से बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, जबकि वुड जो है उसके अंदर से बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस होता है। LPG is easy to store and can be easily transported in cylinders and pipelines, while wood needs a lot of space to store, also difficult to transport. LPG जो है ना उसको स्टोर करना इजी है, एज वेल उसको ट्रांसपोर्ट करना भी काफ़ी इजी है, बिकॉज हम उसको सिलेंडर्स एंड पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि वुड जो है वो स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करना भी लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट वन इज़ इट हैज़ लो इग्निशन टेम्परेचर वाइल वुड हैज़ हाई इग्निशन टेम्परेचर। LPG जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है ना वो लो है, इट मीन्स वो लो टेम्परेचर पे भी फायर कैच करता है, जबकि वुड का इग्निशन टेम्परेचर कंपैरेटिवली हाई है। नेक्स्ट वन इज़ LPG डज नॉट पॉल्यूट एनवायरनमेंट वाइल वुड पॉल्यूट्स एनवायरनमेंट। LPG जो है वो क्लीनर फ्यूल है, वो ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है, ज़्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं निकलते हैं, फॉर्म नहीं होते हैं, दैट्स वाई वी कैन से वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करता है। जबकि वुड जो है वो हम जब बर्न करते हैं तब बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म होते हैं एंड उसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट होता है एंड काफ़ी सारे ऐसे गैसेस हैं जो हमारी इवन हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजंस। फर्स्ट वन इज water is not used to control fire involving electrical equipments। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में कहीं पे फायर लगी है, शॉर्ट सर्किट हुई है, तो हम वाटर का यूज़ नहीं करेंगे फायर को कंट्रोल करने के लिए। ऐसा हम क्यों करते हैं? दैट वी नीड टू आंसर। आंसर इज वाटर इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट कैन ईजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड कॉज डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स और शॉर्ट सर्किट्स। Therefore, water cannot be used to control the fire involving electrical equipment। वाटर जो है ना वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इट मीन्स उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास होता है। तो अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुई है या तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर कहीं पे फायर कैच हुई है, अगर हम उसके अंदर वाटर डालेंगे तो क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट और भी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक शॉक भी लगेगा। दैट्स वाई हमें कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फायर लगी है, आग लगी है, देन वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ LPG इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन वुड। LPG जो है वो वुड के कंपैरेटिवली बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है। घर के अंदर LPG हम प्रेफर करते हैं वुड के कंपैरेटिवली। वाई इट इज़ सो? LPG is a better domestic fuel as it does not produce smoke and unburned carbon particles which cause respiratory problems। Because LPG जो है ना वो डोमेस्टिक फ्यूल इसीलिए हम उसको बेटर मानते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता एज वेल एज कार्बन के अनबर्न पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस नहीं करता। जब हम वुड को बर्न करते हैं तब उसके अंदर से स्मोक भी प्रोड्यूस होता है और कार्बन के अनबर्न पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स वुड के जब हम जलाते हैं तब होता है, बट LPG में ऐसे कुछ इश्यूज नहीं है, सो वी प्रेफर इट। नेक्स्ट इज paper by itself catches fire easily, whereas a pipe of paper wrapped around an aluminium pipe does not। अब हम
अगर पेपर को जलाते हैं ना तो वो इजीली जल जाता है, बट अगर पीस ऑफ पेपर है वो अगर हमने एल्यूमिनियम पाइप के अराउंड रैप किया है तो वो नहीं जलता है. वाई इट इज़ सो? आंसर इज paper by itself catches fire easily because it has low ignition temperature, but when wrapped around an aluminium pipe, its temperature is lower due to aluminium metal absorbing the heat supplied to the paper, so it does not catch fire. पेपर जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है ना वो काफ़ी लो है, इसीलिए जैसे ही हम उसको जलाएंगे तो वो जल्दी से फायर को कैच करता है. बट जब हम उस पेपर को ना एल्यूमिनियम पाइप के अराउंड रैप करते हैं तो क्या होगा कि एल्यूमिनियम का मेटल जो है ना वो पेपर का टेम्परेचर डाउन कर देगा, इसीलिए जब भी हम उसको हीट सप्लाई करेंगे तो भी वो फायर को कैच नहीं करता है, बिकॉज उसका जो टेम्परेचर होगा वो इग्निशन टेम्परेचर से लोअर होगा. सो इट डज नॉट कैच फायर. क्वेश्चन नंबर 6 इज मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम. हमें कैंडल की फ्लेम की एक लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है. आंसर इज दिस इज़ द डायग्राम ऑफ लेबल कैंडल. आप देख सकते हो आउटर मोस्ट जो पार्ट होगा दैट वुड बी हॉटेस्ट पार्ट, मिडल वन वुड बी मॉडरेटली हॉट एंड सबसे इनर जो पोर्शन होगा दैट इज़ लिस्ट हॉट, सबसे कम होगा. और ये वैक्स की कैंडल जो है वो नीचे है. अब इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न वैक्स वेपर दैट वुड लुक ब्लैक. इनर मोस्ट जो जोन है जहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम है वहाँ पे अनबर्न वैक्स होता है, दैट्स वाई वो ब्लैक कलर का दिखता है. मिडल जोन ऑफ द पार्शियल कंबशन इज़ येलो इन कलर. मिडल जो पोर्शन है जोन है वहाँ पे कंबशन कम्प्लीटली नहीं होता है, वहाँ पे पार्शियली होता है, दैट्स वाई ये जोन आप देख सकते हो येलोइश कलर का है. एंड आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन लुक्स ऑलमोस्ट ब्लू. सबसे आउटर लेयर आप देख सकते हो, सबसे बाहर का जो लेयर है ना वो ब्लू कलर का दिखता है, बिकॉज वहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, बिकॉज आउटर लेयर को ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड. हमें ये बताना है, यूनिट बताना है कि किस यूनिट से हम कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो मेजर करते हैं. आंसर इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज़ एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल्स पर किलोग्राम्स. हम किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो किलो जूल पर किलोग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ KJ ऑब्लिक KG. KJ इट मीन्स किलो जूल एंड K stands for kilo and G stands for gram, so it is kilogram. Next one, question number 8. Explain how CO2 is able to control fire. हमें ये बताना है कि CO2 इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड फायर को कैसे कंट्रोल करता है. आंसर इज बीइंग हैवियर दैन ऑक्सीजन, CO2 covers the fire like a blanket. Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली हैवियर है, उससे ज़्यादा हैवी है, इसीलिए वो क्या करेगा फायर को एज अ ब्लैंकेट कवर कर लेगा. फायर के ऊपर पूरा CO2 कवर अप होता है. जैसे ही उसके ऊपर CO2 कवर अप हो जाएगा तो फ्यूल को ना ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा. अगर फ्यूल को ऑक्सीजन नहीं मिलता है देन कंबशन पॉसिबल नहीं हो है और फायर जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी, आग जो है वो बुझ जाती है. इसीलिए हम CO2 को एज अ फायर कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैचेस फायर ईजीली. एक्सप्लेन. अगर हम ग्रीन लीव्स को बर्न करते हैं ना तो उसको बर्न करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, उसको जलाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट अगर ड्राई लीव्स है ना तो वो इजीली जल जाते हैं. ऐसा क्यों है? दैट वी नीड टू एक्सप्लेन. आंसर इज ग्रीन लीव्स हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन दैम. दिस मॉइस्चर डज नॉट अलाउ दैम टू कैच फायर इजीली. हाउएवर ड्राई लीव्स डू नॉट हैव मॉइस्चर इन दैम, therefore they catch fire easily.
ग्रीन लीव्स जो है ना उसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर कंटेंट होता है और ये जो मॉइस्चर कंटेंट है वो फायर को अलाउ नहीं करता है, इसीलिए जल्दी से वो नहीं जलते हैं। जबकि ड्राई लीव्स है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट एब्सेंट है, इसीलिए वो इजीली फायर को कैच करता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver and why? सुनार जो होता है वो गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए फ्लेम के कौन सा जोन को यूज़ करता है एंड वाई? आंसर इज अ गोल्डस्मिथ यूजेस द आउटर पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर because in this zone the temperature is the highest which helps to melt these metals easily. गोल्डस्मिथ जो है वो कैंडल फ्लेम के आउटर पार्ट को यूज़ करते हैं गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए, बिकॉज आउटर पार्ट जो होता है, आउटर जोन जो होता है उसका टेम्परेचर हायर होता है, हाईएस्ट होता है, और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से उस जोन के अंदर मेटल्स जो है उसको मेल्ट करना काफ़ी इजी होता है, बिकॉज मेटल्स जो है वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली बर्न। द हीट प्रोड्यूस वॉज मेजर्ड टू बी 1,80,000 किलोजूल। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कैलोरीफिक वैल्यू हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज किलोजूल पर किलोग्राम। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर टोटल 4.5 किलोग्राम जो फ्यूल है वो बर्न हुआ था और टोटल कैलोरी जो प्रोड्यूस हुई दैट इज़ 1,80,000 किलोजूल। हीट प्रोड्यूस्ड बाय 4.5 kg ऑफ द जूल इज 1,80,000 kilojule. So we can say heat produced by 1 kg of the fuel is equals to 1,80,000 divided by 4.5, which is equals to 40,000 kilojoule per kilogram. So we can say that the calorific value of the fuel is 40,000 kilojoule per kilogram. Next question is, can the process of rusting be called combustion? Discuss. रस्टिंग की प्रोसेस को क्या हम कंबशन बोल सकते हैं, ये हमें डिस्कस करना है। आंसर इज combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen and gives out energy during the process in form of either heat or light or both. Rusting of iron is an exothermic process as heat is released during rusting. Hence, it is a kind of slow combustion. Combustion जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी सब्सटेंस है जिसको हम कंबशन जिसका करते हैं, लाइक कोल है, डीजल है, पेट्रोल है, वो सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और इस पूरी केमिकल प्रोसेस के अंदर से एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। और एनर्जी या तो हीट के फॉर्म में या तो लाइट के फॉर्म में या तो दो हीट एज वेल एज लाइट दोनों के फॉर्म में रिलीज़ होती है। आयरन का जो रस्टिंग होता है वो एक टाइप की एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसके अंदर हीट रिलीज़ होती है रस्टिंग की प्रोसेस के अंदर। सो यहाँ पे भी हीट रिलीज़ होती है एंड आयरन जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल प्रोसेस। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ स्लो कंबशन। उसको हम स्लो कंबशन बोल सकते हैं। वाई इट इज़ स्लो कंबशन? बिकॉज आयरन का जो रस्टिंग है इट इज़ नॉट अ प्रोसेस ऑफ 1 or 2 days। वो स्लोली ये प्रोसेस होती है, डेली आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और धीरे धीरे आयरन जो है उसका रस्टिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। अबिदा and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame. Whose water will get heated in a shorter time? अब अबिदा एंड रमेश ये दोनों एक्सपेरिमेंट कर रहे थे
जबकि दोनों ने क्या किया, बीकर के अंदर पानी लिया और उसको गर्म करना था। अबिदा ने क्या किया कि बीकर को ना कहाँ पे रखा, तो उसने बीकर को येलो पार्ट के अंदर रखा, जबकि रमेश जो है उसने बीकर को कहाँ पे रखा, आउटर मोस्ट पार्ट के अंदर रखा फ्लेम के। तो किसका पानी जल्दी से गर्म होगा? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द 3 जोन ऑफ द फ्लेम। फ्लेम के 3 जोन होते हैं। सबसे इनर जोन होता है जहाँ पे अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं। मिडल जोन जो होता है वो येलो कलर का होता है, जिसके अंदर कम्प्लीटली कंबशन नहीं होता है। दैट्स वाई वहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली लो होगा। एंड सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है जहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है, सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। सो नाउ आई थिंक यू कैन गेस द आंसर। आंसर इज द water in Ramesh beaker will heat up in a shorter time. This is because the outermost zone of a flame is the hottest zone, while the yellow zone in which Abida had places beaker is comparatively less hot. अब रमेश का जो बीकर है ना, वो सबसे शॉर्टर टाइम पीरियड के अंदर उसका पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। वाई? बिकॉज रमेश ने कहाँ पे रखा है, आउटर मोस्ट जोन के अंदर अपना बीकर रखा था, और आउटर मोस्ट जोन की जो फ्लेम होती है ना, उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। इट इज़ द हॉटेस्ट जोन, इसीलिए जल्दी से गर्म होगा। जबकि अबिदा ने येलो जोन के अंदर अपना बीकर रखा था, और येलो जोन जो है ना वो आउटर जोन के कंपैरेटिवली लेस हॉट होता है, इसीलिए उसके पानी को गर्म होने के लिए टाइम लगेगा। We have discussed solution of the entire exercise. Hope you have enjoyed this session. If you have really enjoyed it, like this video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel yet, subscribe it. Thank you.